ये सिनेमा की दुनिया जितनी चकाचौंध, फेम, ग्लैमर से भरी हुई है, उतनी ही ज्यादा ये इंडस्ट्री सेंसिटिव भी है। एक गलत फैसला, एक गलत कदम एक एक्टर को प्रेज और फेम की ऊंचाइयों से उठाकर गुमनामी और बेरोजगारी के अंधेरों में धकेल देता है। और ऐसे ही बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स जो एक टाइम पर तो शोहरत और फेम की ऊंचाइयों पर थे, इंडस्ट्री में उनको भर भर कर काम मिल रहा था, लेकिन उनके कुछ गलत फैसलों ने उनके करियर को तबाह कर दिया। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें अबाउट 5 बॉलीवुड एक्टर्स हु डिस्ट्रॉयड देयर ओन करियर। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये एक ऐसा नाम है जिनको आप मूवीज लाइक भूल भुलैया एंड फना से जानते होंगे। एक प्रॉमिसिंग उभरता नाम जिसने 2003 से 2006 के बीच में बहुत सारी प्रॉमिसिंग मूवीज और कैरेक्टर्स को प्ले किया। उनकी मूवीज लाइक हजारों ख्वाहिशें ऐसी और गैंगस्टर को काफी सारा क्रिटिकल अक्लेम और ऑडियंस प्रेज भी मिला और सबको लगा कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री को एक नया स्टार मिल चुका है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने शाइनी आहूजा के करियर के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। ये हुआ ईयर 2009 में, जहां शाइनी आहूजा की हाउसमेट ने उन पर रेप चार्जेस फाइल किए। जहां शाइनी का ये कहना था कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो कंसेंशुअल था एंड देयर वाज नो फोर्स और प्रेशर इन्वॉल्व्ड, बट स्टिल शाइनी आहूजा को सेक्शन 376 एंड सेक्शन 506 में कन्विक्ट किया गया और उनको 7 साल की सजा सुनाई गई। इस एक इंसिडेंट ने शाइनी आहूजा की इमेज को ऑडियंस और इंडस्ट्री के बीच में बिल्कुल खराब कर रख दिया। और आज की डेट में शायद कुछ ही लोगों को शाइनी आहूजा का नाम पता होगा और एक उभरता हुआ सितारा अपने एक गलत फैसले की वजह से अपने करियर की चिता खुद सजा बैठा। You know, right from day one, selective false stories, right from day one, were planted in the media by the police. And even before my lawyer said the first word in court, I was already convicted. अब फरदीन खान इज द सन ऑफ द लेट एक्टर फेरोज खान जी। हाँ, ये भाई भी नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनकी एंट्री इन द फिल्म सीन किसी डेब्यूटेंट के लिए सपने से कम नहीं था। फरदीन खान ने अपना डेब्यू प्रेम आगन मूवी से किया, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने मूवीज लाइक प्यार तूने क्या किया, हम हो गए आपके और भूत के साथ साथ अपनी डाइवर्सिटी और डिफरेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर भी किया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलैरिटी अमंग द ऑडियंस भी बढ़ने लगी। एक गुड लुकिंग चार्मिंग इंडिविजुअल अपना मार्क छोड़ने के लिए तैयार बैठा था इंडस्ट्री पर, जब 2001 में उनको एक ड्रग स्कैंडल में अरेस्ट किया गया। ये अरेस्ट एक मेजर न्यूज बन गई, जिसको मीडिया से भरपूर कवरेज भी मिली और उनकी क्लीन स्वीट बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज बर्बाद हो गई और उनको कुछ टाइम के लिए इंडस्ट्री से दूर होकर अंडरग्राउंड रहना पड़ा। जिसके बाद न्यूज ये आई कि फरदीन खान सिवियर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहे और उनको एक डी एडिक्शन प्रोग्राम से भी गुजरना पड़ा। और इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद जब लोगों ने उनको देखा तो ही वॉज लुकिंग कम्प्लीटली अनरिकग्नाइजेबल, ओवरवेट, आउट ऑफ प्रपोर्शन और ऑडियंस को ये लग रहा था कि फरदीन का करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब वो कभी भी कमबैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन रिसेंटली फरदीन डिसाइडेड टू मेक अ कमबैक। वो वापस शेप में आ गए हैं और अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में भी वो स्टार हुए हैं और फ्यूचर में भी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स लाइनअप में पेंडिंग है। लेकिन स्टिल इस इंसिडेंट और इंडस्ट्री से इतने साल दूर रहने से फरदीन के करियर पर एक स्टिग्मा जरूर से रह गया है और क्या वो इस स्टिग्मा से रिकवर हो पाएंगे या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। I regret taking such a long break of 12 years. Most certainly, yes. A big regret. Like I said, it wasn't planned, but I wish the gap was much shorter by at least 6, 7, 8 years. एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती का पूरा इंडिया दीवाना था इन द 90s, जिन्होंने मूवीज लाइक दिल से, मन और 1942 अ लव स्टोरी से ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया था। वो नाम है मनीषा कोइराला। एक राविशिंग ब्यूटी विद अ ग्रेट एक्टिंग टैलेंट, मनीषा कोइराला इन द 90s वाज अ इमर्जिंग नेम, जिनके लिए उनका फ्यूचर बस ब्राइट ही होता जा रहा था। बड़े से बड़े डायरेक्टर्स और बड़े से बड़े एक्टर्स के ऑपोजिट उनको कास्ट किया जाता था और वो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में भी प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट्स कर रही थी, लेकिन उनके पर्सनल स्ट्रगल्स ने उनके फ्लरिशिंग करियर को डिरेल कर दिया और उनके बैटल विद अल्कोहलिज्म उनको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बहुत सोर्सेस का ये कहना है कि ये अल्कोहलिज्म की आदत उनको उनके उस टाइम के पार्टनर नाना पाटेकर से अलहदा होने पर लगी। बट जो भी रीजन हो, इस एडिक्शन ने सिर्फ उनकी हेल्थ को ही नहीं बल्कि उनकी अपॉर्चुनिटीज को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से एक टाइम पर इंडिया की टॉप हीरोइन जाने जाने वाली एक्ट्रेस के रोल्स और उनकी विजिबिलिटी इन द इंडस्ट्री में भी ड्रास्टिक डिक्लाइन आया। और आज के टाइम पे हमें मैक्स टू मैक्स मनीषा कोइराला हीरो की मदर या सपोर्टिंग रोल्स में ही नजर आती हैं, और एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका करियर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडियन सिनेमा हो सकता था, इस एक गलत फैसले की वजह से वो करियर मीडियोकर एट बेस्ट बनकर रह गया। Just being mindful and just being always on top of your life rather than being on a victim mode and rather than, because it's always a choice. अब बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो साइड कैरेक्टर्स प्ले करके भी इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाएं, और इन्हीं में से एक नाम है शक्ति कपूर का। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी विलेनियस रोल्स और कॉमेडी गैग से पूरे के पूरे 90s के एरा को रूल किया है, और कादर खान और गोविंदा की जोड़ी का तीसरा मस्केटियर शक्ति कपूर ही रहे हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। चंदू, क्राइम मास्टर गोगो, ये कुछ ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं जिनको आज भी पॉप कल्चर में यूज किया जाता है, लेकिन इट वाज द ईयर 2005 जिसने शक्ति कपूर के करियर को कोट एंड कोट खत्म कर रख दिया। वो एक स्टिंग ऑपरेशन का शिकार हुए जिसमें वो एक एस्पायरिंग फीमेल एक्ट्रेस को कास्टिंग काउच की ऑफर कर रहे थे। दिस स्टिंग ऑपरेशन वाज हेल्ड बाय इंडिया टीवी। अब ये न्यूज आग की तरह फैली और इस स्टिंग ऑपरेशन के लाइमलाइट में आते ही शक्ति कपूर की पब्लिक इमेज मानो तबाह हो गई हो, और स्टिंग ऑपरेशन का इतना गहरा इम्पैक्ट था कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन मोशन पिक्चर्स एंड फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने उन पर बैन लगा दिया। हालांकि उस बैन को बाद में जाकर लिफ्ट कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने नियरली 200 मूवीज में काम किया, उनको इस कंट्रोवर्सी के चलते हुए इंडस्ट्री ने मानो बेदखल सा ही कर दिया। That I've done about 10 to 20 murders at one time. It was like I was a terrorist. I mean, I felt like crazy. I said, how could this happen to anyone? अगर आज की डेट में भी आप किसी 90s के बंदे से पूछोगे कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है, तो एक नाम आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, और वो है गोविंदा। एक ऐसा इंसान जिसने पूरे 90s की दिहाई को अपने नाम से रंगा हुआ है, जहां एक तरफ एक्टर्स लाइक सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनिल, संजय दत्त हिट मूवीज दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा अपने आप में एक पैरेलल इंडस्ट्री चला रहे थे विद डिलीवरिंग कॉमिक एंटरटेनर्स वन आफ्टर अनदर। इस फेज में उन्होंने कई कल्ट मूवीज दी लाइक कोरी नंबर 1, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा। गोविंदा की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी एनर्जेटिक थी कि एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर ने कहा था कि गोविंदा की एनर्जी एंड परफॉर्मेंस को मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ड्यूरिंग द शूट ऑफ बड़े मियां छोटे मियां। अब सोचो कि आपको इंडियन सिनेमा के टॉप एक्टर्स में शुमार किया जाए, जहां आप लेजेंडरी एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से भी लाइमलाइट अपने पर ला सको, लेकिन वो सब आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाए। और यही कुछ हुआ गोविंदा के साथ, जिसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है गोविंदा खुद। उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, जहां वो 2004 से 2009 तक पार्लियामेंट का एक मेंबर भी रहे, लेकिन उनका पॉलिटिकल स्टंट बुरी तरह फेल हुआ और उसकी वजह से उनके करियर को भी भारी खमियाजा भुगतना पड़ा। जहां जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और फिल्म इंडस्ट्री इस गोविंदा नाम के एंटरटेनर नंबर 1 से मूव ऑन कर काफी आगे जा चुकी थी। लेकिन बेशक आज की डेट में भी गोविंदा बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन इस वक्त भी वो एक डिलेमा का शिकार हैं, जहां वो बदलते वक्त के साथ साथ खुद को इवॉल्व नहीं कर पा रहे, जहां उनके काउंटर पार्ट्स लाइक अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और इवन अमिताभ बच्चन ने भी सपोर्टिंग रोल्स और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस से ऑडियंस के बीच में अपने आप को रेलेवेंट रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा आज भी खुद को लीड की पोजीशन में देखना चाहते हैं और उनकी लास्ट 2 रिलीजेस रंगीला राजा और आ गया हीरो वर नथिंग शॉर्ट ऑफ डिजास्टर्स। और गोविंदा जैसे टैलेंटेड एक्टर को यूट्यूब पर क्रिंज सॉन्ग वीडियोस बनाता हुआ देखकर दुख होता है, लेकिन इससे मुझे एक बहुत ही पावरफुल कोट भी याद आता है, सक्सेस डज नॉट कंसिस्ट इन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स बट इन नेवर मेकिंग द सेम वन अ सेकंड टाइम। यारों आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है इस लिस्ट के बारे में और इन एक्टर्स के डाउनफॉल पर तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।